गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इसकी स्टडी करेंगे। तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसमें कुछ जो वर्ड्स हैं, जैसे एक तो सिनेप्टिक, ठीक है, ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स। तो सिनेप्टिक मीन्स सिनेप्स, ठीक है, जिसके बारे में अपन पहले भी पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स जो होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक फंक्शनल जॉइंट होता है और उसमें जनरली जो है एक एक्सॉन का और एक न्यूरॉन का एक्सॉन वाला भाग होता है और दूसरे न्यूरॉन का क्या डेंड्राइट वाला भाग होता है, ठीक है, जिसको अपन अभी पूरा डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब इसमें बात आती है कि नर्व इम्पल्स क्या होता है। तो नर्व इम्पल्स जो है वो किसी भी न्यूरॉन में जो मिनिमम स्टिमुलस है, जिसको दहले स्टिमुलस भी कहते हैं, तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में होने वाली फिजिकल एंड केमिकल एक्शंस का टोटल होता है, जिसके कारण क्या है, एक फंक्शनल वेव जनरेट होती है नर्व फाइबर में। तो जो फंक्शनल वेव नर्व फाइबर में जनरेट हो रही है उसको ही क्या बोला जा रहा है, नर्व इम्पल्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब जो फंक्शनल वेव है, नर्व इम्पल्स है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होना है, तो उसमें जो है यहाँ पर जो अपन को जो स्टडी करनी है कि जो सिनेप्स है वहां पर ये ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक का जो नाम है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो अब सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए दो चीजें हैं, दो तरह से सिनेप्स के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स का, एक होता है केमिकल ट्रांसमिशन और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। तो पहले अपन केमिकल ट्रांसमिशन की बात करें तो केमिकल ट्रांसमिशन जो है किस प्रकार से होता है सिनेप्स के थ्रू, ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है केमिकल्स के थ्रू, तो उसके लिए डायग्राम बना रखा है। और इस डायग्राम में जैसे सबसे पहले बात करें कि इसका जो है विवरण जो है हेनरी डायले ने दिया था, इन्होंने इसको खोजा था। और इसमें क्या होता है कि ये जैसे जो न्यूरॉन्स होंगी, जैसे ये वाला जो स्थान बताया ये सिनेप्स वाला स्थान है, और सिनेप्स वाले स्थान में एक जो न्यूरॉन होती है जिसका जनरली कौन सा पार्ट होता है, एक्सॉन वाला पार्ट होता है। जैसे ये एक्सॉन वाला पार्ट है और इसको क्या बोला जा रहा है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो ये पार्ट कौन सा है, एक्सॉन वाला, ठीक है। दूसरा जो न्यूरॉन है जिसका क्या होता है, जैसे डेंड्राइट वाला पार्ट होता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गई, जिसका कौन सा पार्ट होगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो कौन सी है, एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन का जो एंड पार्ट है वो वाला, ठीक है। और दूसरी जो है वो है डेंड्राइट वाला पार्ट, जिसको क्या बोला जा रहा है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गई, और दोनों की ये मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको क्या बोला जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी हो गई, एक्सॉन की, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी हो गई, डेंड्राइट की, ठीक है। अब जो एक्सॉन का जो एंड पार्ट होता है जिसको टिलोडेंड्रिया बोला जाता है, तो उस पर क्या है, सिनेप्टिक नोब होती है। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है ये क्या है, सिनेप्टिक नोब है, और ये चूंकि एक्सॉन की है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, प्री सिनेप्टिक नोब। प्री सिनेप्टिक नोब होगी, और इस प्री सिनेप्टिक नोब के अंदर जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस प्रकार की स्ट्रक्चर वेसिकल्स भरे रहते हैं, जिनको क्या सिनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन सिनेप्टिक वेसिकल्स का जो सिक्रेशन है या सिंथेसिस है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दूसरा ये जो है इनके बीच में जो गैप है इसको बोला जा रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच का जो गैप है उसको क्या बोला जा रहा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब इसके बाद जैसे जो प्रक्रिया है किस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है, तो जैसे ही कोई फंक्शनल वेव यहाँ पर आएगी
और जब मतलब मिनिमम स्टिमुलस मिलेगा न्यूरॉन को, तो वो मिनिमम स्टिमुलस आगे बढ़ता हुआ जब एक्सॉन के एंड पार्ट पर पहुंचेगा, मीन्स प्री सिनेप्टिक नोड पर पहुंचेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो टिश्यू फ्लड है आसपास का, उस टिश्यू फ्लड से जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन जो है वो कैल्शियम आयन इस प्री सिनेप्टिक नोड में क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे। और ये जो कैल्शियम आयन होते हैं ये क्या एक ट्रिगर मोचक की तरह कार्य करते हैं, और ये कैल्शियम आयन जो है इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को क्या कर देते हैं, बस्ट कर देते हैं, मतलब इनको तोड़ देते हैं, बस्ट कर देते हैं। तो उसके कारण जो सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है, जो सबस्टेंस भरे हुए हैं, जो कि क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इनके कई नाम हैं, इनको न्यूरो हार्मोन्स भी कहा जाता है, न्यूरो ह्यूमर्स भी कहा जाता है। ये जो सबस्टेंस इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरे हुए हैं वो क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, और ये निकल करके कौन सी जगह पर आ जाएंगे, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है न्यूरोट्रांसमीटर सबस्टेंस कहाँ पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट के कारण इनको जो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर सबस्टेंस जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे, तो इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, रिसेप्टर साइट्स होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये रिसेप्टर साइट्स हैं। ये रिसेप्टर साइट्स क्या है, इन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर लेंगी, रिसीव कर लेंगी। और जनरली जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, लेकिन एसिटाइल कोलिन के अलावा दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है। ठीक है, लेकिन जनरली जो बात होती है वो किसकी है, एसिटाइल कोलिन की। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर को जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है जिस पर रिसेप्टर साइट है, वो रिसेप्टर साइट क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। उसके कारण से जो मतलब एक्शन पोटेंशियल है वो दोबारा से इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, ये डीपोलराइज्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं, इनके तीन अपन ने रीजन बना रखे हैं, ये डीपोलराइज्ड रीजन है, और यहाँ पर क्या हुआ, ये डीपोलराइज्ड रीजन है। तो मतलब जो एक्शन पोटेंशियल है वो दोबारा से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा। मीन्स जो नर्व इम्पल्स है वो इस सिनेप्स से होकर के, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होकर के क्या है, ट्रांसमिट हो जाएगा, और ये पोस्ट जो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर रीजनरेट हो जाएगा। और आगे फिर कंटिन्यू इसी प्रकार से फिर आगे क्या करेगा, ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे कुछ जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, ये तो एक मतलब नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करने का, ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सबस्टेंस भी होते हैं। और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ग्लाइसिन है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड है जिसको गाबा कहा जाता है, ये मतलब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एक्शन पोटेंशियल के रीजनरेशन को क्या रोकते, जिसके कारण क्या है कि जो नर्व जो इम्पल्स है उसका क्या है, ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। मतलब एक तरह से ये इनहिबिटरी फंक्शन प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है कि जो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको केमिकल जो ट्रांसमिशन है वो सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो है सीधे जो है जो मतलब सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं उनके अंदर क्या है कि जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे रहते हैं, और जब मतलब जो नर्व इम्पल्स जो है वो फंक्शनल बेड जब इस पार्ट पर पहुंचेगी तो टिश्यू फ्लड से कैल्शियम आयन जो है वो इस सिनेप्टिक नोड में एंटर कर जाएंगे, और उसके कारण क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स जो फट जाते हैं, और उनके अंदर जो भरे हुए न्यूरोट्रांसमीटर सबस्टेंस है जनरली जो कि एसिटाइल कोलिन होता है, वो क्या होंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट से वो रिसेप्टर जो साइट है किसकी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की, उसके द्वारा रिसीव कर लिए जाएंगे, और उसके कारण से यहाँ पर जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो दोबारा से क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा, और इस प्रकार से जो नर्व इम्पल्स है उसका क्या ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पूरा, चूंकि ये किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू केमिकल के हो रहा है, जिसमें केमिकल क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरो हार्मोन्स हैं, न्यूरो ह्यूमर्स हैं, तो इसलिए इस ट्रांसमिशन को क्या बोला जा रहा है, केमिकल ट्रांसमिशन। ठीक है,
दूसरी तरफ अपन देखें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में भी चीज़ें जनरली सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें भी वही प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे इनके बीच में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत छोटी होगी, और इवन कई बार तो क्या होता है कि ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। और ऐसी कंडीशन के कारण ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है कि दोनों फ्यूज हो जाएंगी, जिससे क्या है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरसेलुलर रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है जो डिपोलराइजेशन की वेव है वो डायरेक्टली प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अब लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि इसमें जो है ये जो गैप है, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये बहुत छोटी होनी चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि दोनों जो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो आपस में क्या होनी चाहिए, फ्यूज होनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो बिना किसी बाधा के सीधे ही पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। जो डिपोलराइजेशन वेव है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होगा नर्व इम्पल्स का वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और केमिकल ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है। और अगर मान लो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट बड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, केवल क्या होगा, मतलब केमिकल ट्रांसमिशन होगा। तो ये जो है इनका जो एक स्ट्रक्चरल जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसका जो साइज है, उसका जो मतलब डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो ये आपको पूरा किस प्रकार से सिनेप्स जो होता है, जो जंक्शन होता है जहाँ पर प्री और पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स है वो मिलती हैं, वहाँ पर किस प्रकार से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि उसमें दो मेथड हैं, और सिंपली जो मेथड है केमिकल ट्रांसमिशन, जिसमें आपने देख लिया केमिकल्स का रोल है, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रोल है जो कि किस में भरे रहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स में भरे रहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है उसमें जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में वो क्या होती है, काफ़ी छोटी होती है, या फिर इवनली क्या हो सकती है, वो नहीं भी हो सकती। और पोस्ट और प्री और पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती हैं वो आपस में फ्यूज भी हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो डिपोलराइजेशन वेव है या एक्शन पोटेंशियल है वो इजी वे में प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या हो सकता है, उसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इस प्रकार से इन दोनों मेथड्स के द्वारा क्या होगा, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ढंग से तैयार कर लेना। थैंक्स।